हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वीके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज है 18 फरवरी 2025। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और हमारे पीडीएफ चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन पर ले सकते हैं, दे देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा। और आप टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। तो आज पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वैश्विक पैटर्न लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, वैश्विक पैटर्न लचीलापन दिवस है, ये मनाया जाता है 17 फरवरी को। 17 फरवरी को वैश्विक लचीलापन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पैटर्न लचीलापन दिवस। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 17 फरवरी को मनाते हैं। तो ये 17 फरवरी को वैश्विक पैटर्न लचीलापन दिवस मनाते हैं। तो किस लिए मनाते हैं? कि पैटर्न क्षेत्र की चुनौतियों को समाधान करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये यूएनओ द्वारा इस दिवस को पैटर्न स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और 19 फरवरी को मनाते हैं। 19 फरवरी कौन सा दिन होता है? ये छत्रपति शिवाजी देव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होती है 19 फरवरी। और इनका जो और ये किसके संस्थापक हैं? मराठा युद्ध और हिंदवी स्वराज के संस्थापक हैं। और इनका 19 फरवरी 1630 को जन्म हुआ था, इसलिए 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाते हैं, महाराज की जयंती, शिवाजी महाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए 8वां हिंद महासागर जो आयोजित हुआ है, ये 8वें नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है तो थाईलैंड के बैंकॉक में, नहीं मस्कट में हुआ, मस्कट ओमान में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो किस लिए हुआ है? हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग और विकास। आयोजक हैं भारतीय विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन। महत्व भारत और अन्य देशों के बीच समुद्री सहयोग और व्यापार पर चर्चा करना। तभी हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है मस्कट ओमान की राजधानी मस्कट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नाछा पायल किस राज्य में शुरू की गई? नाछा पायल नाछा पायल किस राज्य में शुरू हुए? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जाएगा। तो किस लिए शुरू हुआ है? स्मार्ट मैपिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देना। ये पहले राज्य के बुनियादी ढांचे को और शहरी नियोजन में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं तो कौन है? डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम हैं और इसकी राजधानी है भोपाल।
भोपाल राजधानी है। और एक भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी जिसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी, 1984 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच खनिज साझेदारी किस विषय पर चर्चा की गई है। तो भारत और श्रीलंका के बीच तो खनिज साझेदारी पर चर्चा हुई है। तो किस विषय पर चर्चा हुई है? तो बीच सैंड और ग्रेफाइट पर, बीच सैंड और ग्रेफाइट पर भारत प्लस श्रीलंका इन्होंने एक समझौता किया है बीच सैंड और ग्रेफाइट पर। तो बीच सैंड और ग्रेफाइट देखो, बीच सैंड और ग्रेफाइट के उपयोग में सहयोग, प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा, बैटरी, प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास। भारत और श्रीलंका के बीच खनिज संसाधनों के आदान प्रदान और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत ने कौन सा सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर तो कौन सा किया है? तो रॉकेट प्रोपेलेंट मिक्सर, ऑप्शन नंबर 20 सही है। रॉकेट प्रोपेलेंट मिक्सर। ठीक है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने रॉकेट और मिसाइल प्रणोदन प्रणाली को उन्नत बनाना, ये भारत की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ATNOC के गैस इंडियन ऑयल के साथ कितने साल का LNG आपूर्ति समझौता किया गया है? देखो, तो अब ATNOC गैस ने इंडियन ऑयल के साथ इंडियन ऑयल के साथ LNG आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। तो ये 14 साल के लिए किया है। तो पहले हम LNG के बारे में देख लेते हैं। LNG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है। ये प्राकृतिक गैस है एक प्रकार का, इस नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ये आसानी से स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये मुख्य रूप से मीथेन और थोड़ी मात्रा में इथेन से मिलकर बने होता है। ये पर्यावरण के लिए बेहतर होता है। इसके उपयोग की बात करें LNG का, तो बिजली उत्पादन, उर्वरक और रसायन निर्माण में, परिवहन, भारी वाहनों और जहाज़ों के ईंधन के रूप में करते हैं। घरेलू उपयोग में खाना पकाने, हीटिंग के लिए भी करते हैं LNG का प्रयोग। तो अब आते हैं ATNOC के बारे में देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ठीक है, नेशनल अबू धाबी ऑयल कंपनी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में स्थापना होती है। मुख्यालय है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में इसका मुख्यालय है। इसके मालिक हैं अबू धाबी सरकार। इसका तेल और गैस उद्योग है। ठीक है, नेचुरल गैस।
और CEO हैं सुल्तान अहमद अल नावे जावेर। ठीक है, सुल्तान अहमद, यहाँ जगह नहीं बची, चलो ठीक है, सुल्तान अहमद अल जावेर, ठीक, अल जावेर यहाँ के CEO हैं। इसका जो काम है, यूएई की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक है। ये कंपनी तेल और गैस की खोज, उत्पादन, शोधन, वितरण और बिक्री का काम करती हैं। ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी करते हैं। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स, कई प्रकार के ईंधन हैं, डीजल, गैसोलीन और पेट्रोलियम, इनका ये काम रहता है। LNG और LPG बर्न को निर्यात करना होता है। तो कई जगहों पर ये ऐसा है। तो आप मतलब देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी कितने साल के लिए किया गया? 14 साल के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया। LNG और ADNOC ने इन्होंने मतलब समझौता किया है 14 साल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 ब्रिक्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के शहर में हुई थी। ठीक है, ये ब्रिक्स देश हैं जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स में एक तो आ गया ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील हो गया, दूसरा रूस हो गया, तीसरा भारत हो गया, चौथा चीन हो गया, सी से चीन हो गया, और आई से साउथ अफ्रीका। इसमें राजनीतिक सहयोग पर चर्चा का मंच है। ये जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर समझौता होता है, मतलब सम्मेलन होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर सम्मेलन होता है। तो अभी कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, अब ब्रिक्स की बात आ रही है तो ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि ब्रिक्स की जो स्थापना कब होती है। देखिए, ब्रिक्स के बारे में बताएं। ब्रिक्स की स्थापना सबसे पहले शुरुआत में 2001 में होती है। तो किस नाम से होती है? ब्रिक नाम से होती है। ठीक है, जिसमें 4 देश थे, और जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। ठीक है, सबसे इसका जो मतलब किया था, स्थापना किया था ब्रिक्स के, तो उसका उनका नाम था गोल्डमैन सैक्स, और अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को प्रयोग किया था। फिर इसके बाद आया 2006, इसमें 4 देश थे, और चारों देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पहली बार एक समूह के रूप में बातचीत की। ठीक है, 2001 से 2006। ठीक, तब 4 देश थे, इसमें भी 4 थे और इसमें भी 4 थे। फिर इसके बाद क्या होता है कि 2009 में रूस में पहली बार, और यहाँ पे 2000 में पहली बार एक तो UN सभा में इसकी बैठक हुई थी, चिट्ठी सभा में बातचीत हुई थी। फिर 2009 में पहली बार ब्रिक सम्मेलन हुआ। फिर 2009 में ब्रिक्स सम्मेलन होता है, और इसकी स्थापना भी होती है। फिर 2010 में औपचारिक रूप से स्थापना होती है 2009 में। ठीक है, फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस सभा में भी शामिल किया गया। फिर ये जो साउथ अफ्रीका आया, तो हमारा साउथ अफ्रीका कब आया? जो साउथ अफ्रीका की बात करें, ये हमारा आया 2010 में। 2010 में शामिल होता है साउथ अफ्रीका। यहीं से 2010 में ब्रिक्स की स्थापना होती है। तो अगर देखा जाए तो ब्रिक की स्थापना की बात करें तो 2001 से ही हो जाती है, लेकिन ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 2010 में, क्योंकि साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है और यहीं से ब्रिक्स बन जाता है। फिर इसका ब्रिक्स के जो काम है, इसका वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, विकासशील देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना, डॉलर आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था को विकल्प तैयार करना, नए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है।
फिर 2014 में ब्रिक्स ने क्या किया कि एक एनडीबी की स्थापना भी की। ठीक है, यहाँ पे नए पेज लेते हैं। ब्रिक्स ने 2014 में एनडीबी की स्थापना की, यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। इसका मुख्यालय था एनडीबी का शंघाई चीन में। ठीक, शंघाई चीन में इसकी स्थापना हुई, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर था तो शंघाई के चीन में था। ठीक, फिर 2023 में ब्रिक्स ने नए सदस्यों जैसे मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई अर्जेंटीना को जोड़ने का निर्णय लिया। 2023 में ब्रिक्स ने क्या किया, कुछ नए देश जोड़े, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अर्जेंटीना। ठीक है जी। हर साल एक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है जिसमें वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है। अब ब्रिक्स के 2024 में जो अध्यक्षता करेगा कौन है, तो ये 2024 में जो है कौन अध्यक्षता करेगा, तो ये रूस करेगा अध्यक्षता। ठीक ठीक, जिस प्रकार ब्रिक्स है पहले 2024 में जिसे किया रूस ने किया, अब इसके बाद आएगा इंडिया का नंबर, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ठीक, तो 25 में करेगा इंडिया। ठीक है, 2024 में रूस ने किया था। चलिए यहीं तक लिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिल्म कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? कॉनक्लेव ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में जीता? एक फिल्म है कॉनक्लेव, तो ये किस फिल्म में है, किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ चित्र में ये फिल्म ने पुरस्कार जीता है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है, जिससे बोलते हैं बाफ्टा। ठीक, तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा ने सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार। ये फिल्म वेटिकन सिटी में मॉब के चुनाव की प्रक्रिया को दर्शाती है। निर्देशक एडवर्ड बर्जर। ठीक है, इसके निर्देशक थे इस फिल्म के एडवर्ड बर्जर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति, तो आप लोग सभी को पता भी होगा वर्तमान प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये भारत के राज्यसभा के सभापति भी हैं। ये राज्यसभा के सभापति भी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और एम वेंकैया नायडू कौन है? एम वेंकैया नायडू इससे पहले थे उपराष्ट्रपति, इसके बाद अब वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, ये आप सब लोगों को पता, नरेंद्र मोदी। मनमोहन सिंह इससे पहले थे, ये 2014 से अब वर्तमान तक हैं। ठीक है, 2014 से अब तक चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके ये नीतियाँ हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हर घर जल योजना, ये इनकी नीतियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक लिए, आप सभी को धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।